राहुल गांधी जिनका पहले मजाक बनाया जाता था, राहुल गांधी आपके दिमाग में मैंने मार दिया, वो है ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा। बीजेपी नेता बहुत टारगेट करते थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? क्या जनता राहुल को भर भर के सपोर्ट कर रही है? क्या राहुल गांधी ने अपनी इमेज चेंज कर ली? तो कैसे हो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। वो राहुल जिनको पहले जमकर टारगेट किया जाता था, मीम्स बनते थे, अब वो राहुल सीरियस नेता बन गए हैं। सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, सीधे मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें देश के लोग क्या अगला पीएम बनते हुए देख रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या राहुल आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कैसे राहुल गांधी ने पिछले 4 सालों में अपनी इमेज ऐसी बदली जिससे आज वो मोदी सरकार के लिए बड़ा खतरा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सारी कहानी शुरू होती है 7 सितंबर 2022 से, जब राहुल गांधी ने शुरू की थी कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा। राहुल ने पूरे भारत में ये यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने क्या किया? 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से यह यात्रा शुरू हुई थी। 30 जनवरी 2023 को राहुल ने यात्रा खत्म कर ली। 145 दिनों तक राहुल ने ये भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल ने इस दौरान 12 जनसभाएं, 100 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 275 से ज्यादा बार तो नियोजित पैदल बातचीत कर डाली और 100 से अधिक बैठकें की। अब देख रहे थे राहुल किस तरीके से लगातार मेहनत कर रहे थे। राहुल ने कुल 4000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक तय कर ली थी। राहुल अपनी उस यात्रा में बड़े बड़े हस्तियों को शामिल करा चुके थे, जहां पर फिल्म स्टारों में कमल हसन, स्वरा भास्कर, रिया सेन जैसे लोग दिखाई दिए। नेताओं में सुप्रिया सुले, फारूक अब्दुल्ला, आदित्य ठाकरे, संजय राउत जैसे लोग भी शामिल हो गए थे। इसके अलावा उनके साथ आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जैसे लोग भी शामिल थे। कहते हैं कि राहुल ने जो 14 राज्यों का सफर किया, उसने उनको बहुत चेंज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने माना कि राहुल का मिशन यहाँ भारत को एकजुट करने और देश को मजबूत करने का था। राहुल हर जगह यही करते रहे। वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे। राहुल ने इस यात्रा में सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उठाए, जिससे जनता ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। राहुल ने यहाँ से अपनी एक गंभीर नेता की छवि बनाई। राहुल पर जो मीम्स पहले बहुत ज्यादा बनते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। पॉजिटिव कंटेंट सोशल मीडिया पर राहुल का चलने लगा। राहुल इस यात्रा के दौरान कभी बच्चों के साथ खेल रहे थे, कभी बुजुर्ग महिलाओं का हाथ थामने लगे। इसके साथ ही वो लोगों को गले भी लगा रहे थे, जिससे उन्होंने भारत को भी जाना और नए सिरे से समझा। यहाँ से लोगों ने राहुल का नया रूप देखा। इसके बाद से मानो राहुल मोदी सरकार को लेकर अपने टारगेट बढ़ाने लगे। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. राहुल ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। किसानों के लिए राहुल ने आवाज उठाई। महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल खड़े करने लग गए राहुल। अडानी मुद्दे पर तो राहुल का रुख बड़ा ही आक्रामक था। राहुल ने इसके बाद अपना अभियान रोका नहीं और न्याय यात्रा शुरू कर दी। राहुल ने भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी 2024 को मणिपुर से शुरू की और 17 मार्च 2024 को मुंबई में खत्म की। ये यात्रा 6400 किलोमीटर की रही। 15 से ज्यादा राज्य रहे, जिसमें मणिपुर, असम, झारखंड, बिहार, यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य रहे। राहुल के इन सब सवालों से देश की जनता का भी मूड बदलना शुरू हुआ और उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ने लगी। तभी तो 2024 लोकसभा चुनाव में जब एनडीए 400 पार का सपना देख रही थी, उस टाइम पर कांग्रेस ने उम्मीद से बढ़िया प्रदर्शन कर 99 सीटें जीत डाली। इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। राहुल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को अपने साथ मजबूती से जोड़कर आगे बढ़े। राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से सेंट्रल गवर्नमेंट को लगातार टारगेट करना शुरू किया है। राहुल ने संविधान बचाओ आंदोलन चलाया, भाजपा को भारतीय भूमि पर चीन का कब्जा आरोप लगाया, एसआईआर को वोट चोरी बताया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इसके बाद से विपक्षी दलों ने
चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू किया और इसको लेकर बहुत हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने यह मुद्दा पकड़ा। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू की। इस यात्रा में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। वोट चोरी वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब देने की कोशिश की। कुछ जगह कहा गया कि चुनाव आयोग के जवाबों में दम नहीं था, तो कुछ जगह माना गया कि राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करना चाहिए। अब आपको आगे बताते हैं कि राहुल की ये वोट अधिकार यात्रा कैसी रही। राहुल की ये यात्रा कुल 16 दिन की हुई। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक चली। 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी ये यात्रा। 1300 किलोमीटर की कुल यात्रा की राहुल ने। महागठबंधन यात्रा ने 67 विधानसभा सीटें कवर की। 2020 में जहां एनडीए 39 सीटें जीती थी, उस जगह से यात्रा को और मजबूत किया गया। बिहार में राहुल ने इस यात्रा से कांग्रेस के संगठन को फिर से जिंदा किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहुल ने नई एनर्जी दी। राहुल ने कई यात्राएं कर कांग्रेस और खुद को मजबूत करने का वहां पर काम किया। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लोगों से जुड़ने की कोशिश की। ये वो दौर था जब कांग्रेस संगठन के साथ साथ राजस्थान जैसे कई मोर्चों पर जूझ रही थी। न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लोगों से जुड़े कुछ बहुत अहम मुद्दे उठाए और न्याय दिलाने के वादे किए। किसानों, महिलाओं और युवाओं जैसे हर संभावित वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश की। वोटर अधिकार यात्रा विपक्ष को साथ लेकर चलने का एक भूल सुधार प्रयास लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष हमेशा राहुल गांधी के साथ खड़ा रहेगा? साफ है, आज राहुल गांधी एक सीरियस नेता बनकर लोगों की नजर में उभर रहे हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी समझ रहे हैं कि राहुल लोगों को पसंद आ रहे हैं, जिससे राहुल की इमेज भी कांग्रेस में और मजबूत हो रही है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में खुलकर कहा है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने के लिए काम करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि देश जो है वो बदलाव चाहता है और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल अब धीरे धीरे लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं। उनके सोशल मीडिया के नंबर्स बढ़ रहे हैं। लोगों का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। लोग राहुल को विपक्ष का लीडर मान रहे हैं और उन्हें लगता है कि राहुल भविष्य में भारत के पीएम बन सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी अभी भारत के पीएम है और बीजेपी बड़ी मजबूत है। अगले लोकसभा चुनाव में अभी 3.5 साल का टाइम बचा है। ऐसे में इतने लंबे समय तक राहुल क्या अपनी मजबूती बनाए रखते हैं? क्या राहुल इसी तरह धीरे धीरे अपने एक्शन से मजबूत होते जाएंगे, या कहीं आने वाले टाइम में राहुल अपनी ये मजबूत छवि खो तो नहीं देंगे? ये उनके और कांग्रेस के साथ बड़ा सवाल है। इसके साथ ही क्या जैसे अभी विपक्ष के नेता उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही सपोर्ट आगे भी करते रहेंगे? खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में शायद वो भारत के पीएम बन ही जाएं। आप लोग क्या सोचते हो? आपको लगता है कि राहुल गांधी फ्यूचर में भारत के पीएम बन पाएंगे? कमेंट में बताइए। और राहुल की इमेज किस तरीके से धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना रही है, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? GCTV को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। वीडियोस यहाँ पर आपको लगातार मिलती रहेगी। पॉडकास्ट एक से बढ़िया एक आप लोगों के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हमें यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी स्पेशल वीडियो आपके लिए आती रहती है।